धन्यवाद। यह व्याख्यान पूर्व प्रसंग से जुड़ा हुआ नागमती के विरह स्वरूप से युक्त है। इस छंद के माध्यम से जायसी ने नागमती के विरह अवस्था में उसके सखियों द्वारा जो उसे समझाने का कार्य किया जाता है, सांत्वना दिया जाता है, उसका वर्णन जायसी इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं कि पाट महाजय हिये नहारो समुझ जीव चित चेतु विचारु भंवर कमल संग होई मेरा वास समर नेह मालत पहयावा पपी है स्वाति सौ जस प्रीति टेक पियास बांध मन थीति धरती जैस गगन सौ नेहा पलट आओ वर्षा ऋतु मेहा पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली सो रस सो मधुकर सो बेली जिन यस जाओ जीव करस तू बारी यह तरिवर पुण्य उठे सवारी बिन जल सूग विध्वंसा पुण्य सोई सागर सोई हंसा मिले जो बिचुरे साजन अंकम भेट गहंत तपन मृगराजे सहते अद्रापल। नागमती जब विरह उद्वेग से अत्यधिक पीड़ित हैं, विरहाग्नि में जल रही हैं, उनकी संपूर्ण शरीर विरह अवस्था के कारण मलिन है, सदुख वो प्रिय का मार्ग देख रही हैं, जड़ता की अवस्था तक पहुंच चुकी हैं, उस समय नागमती की सखियां उन्हें सांत्वना देते हुए, प्रबोधन देते हुए कहती हैं, पाट महादय हिये नहारु, हे पटरानी महारानी नागमती, हिये नहारु, हृदय से मत हारिए, बल्कि आप धैर्य रखिए। समझ जीव चित चेत विचारु, तुम अपने प्राणों को समझो, चित चेत विचारु, और मन से ध्यान करके विचार कीजिए, सोचिए। भंवर कमल संग होई मेरावा, भ्रमर और कमल का एक साथ मिलाप होता है। संवर नेह मालच पहयावा, और वही भ्रमर जो क्षणिक समय के लिए कमल के पास जाता है, चला जाता है, संवर ने लेकिन पुनः मालती के प्रेम का स्मरण कर पहयावा, उसके पास वापस आ जाता है। यदि भ्रमर क्षणिक समय के लिए कमल संग होई मेरावा, कमल के साथ मिल जाता है, कमल से मिलाप हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं वह मालती को विस्मृत कर दिया, बल्कि संवर ने मालत पहयावा, वह पुनः मालती के प्रेम का स्मरण कर उसके पास वापस आ जाता है। पपीहा स्वाति सौ जस प्रीति, जिस प्रकार पपीहा स्वाति सौ प्रीति, स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है। टेक प्यास बांध मन थीति, वह अपने प्यास को टेक रोक कर मन थीति बांध, मन में धैर्य बांधे रखता है, संयम से स्थिर रहता है कि एक न एक दिन स्वाति नक्षत्र के जल की प्राप्ति उसे अवश्य होगी। उसी प्रकार हे रानी नागमती, अपने मन में धैर्य धारण किए रहो, अपनी इच्छाओं को संजोए रखो, एक न एक दिन राजा रत्नसेन तुम्हारे पास वापस अवश्य आएंगे। धरती जैसे गगन सुनेहा, जिस प्रकार यह पृथ्वी गगन सुनेहा आकाश मंडल से प्रेम करती है, पलट आओ वर्षा ऋतु मेहा, वही वर्षा ऋतु, पलट आओ वर्षा ऋतु मेहा, वही आकाश मंडल वर्षा ऋतु के समय बादलों का रूप धारण करके आती हैं और जल वर्षा करके इस पृथ्वी को हरी भरी कर देती हैं। पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, और जो पादप सरस युक्त पुष्प वाटिकाएं वीरान पड़ी रहती हैं, वो पुनः वर्षा ऋतु में हरी भरी हो जाती हैं। सो बसंत ऋतु आव नवेली, जिस प्रकार बसंत ऋतु का पुनः आगमन होता है। सो रस सो मधुकर सो बेली, वही सरस पुष्प और लताएं पुनः खिल उठती हैं, रसयुक्त हो उठती हैं। उसी प्रकार हे रानी नागमती, तुम्हारे प्रिय राजा रत्नसेन का पुनः आगमन होगा और तुम्हारी संपूर्ण शरीर विरह से मुक्त होकर पुनः आकर्षण सौंदर्य युक्त हो जाएगी।
जिन अस जीव करस्तु बारी, हे बारी हे बाले जिन अस जीव करस्तु। तो इस प्रकार अपने शरीर को नष्ट मत करो, बल्कि इसे सजोए रखो। यह तरिवर पुण्य उठे। तो यहाँ पर रूपक है, शरीर को एक वाटिका के रूप में चित्रित किया गया है। जिन यस जीव करस्तु बारी, हे बाले इस प्रकार तुम अपने प्राणों को दुखी मत करो, निराश मत करो। यह तरिवर पुण्य उठे सवारी। और इसी सरोवर रूपी वृक्ष में पुनः सौंदर्य का आगमन होगा और तुम्हारी यह संपूर्ण शरीर सौंदर्य से, आकर्षण से युक्त हो सकेगी। इसलिए तुम अपने मन को दुखी मत करो। दिन 10 बिन जल सूख विध्वंसा। यदि 10 दिन के लिए सरोवर सूख कर विध्वंसा, हंस रहित हो जाए, विध्वंस हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि सरोवर का अस्तित्व ही खत्म हो गया, बल्कि पुण्य सोई सागर सोई हंसा। पुनः वही सरोवर वर्षा ऋतु में जल युक्त हो उठता है और सोई हंसा, और वही हंस पुनः आकर उस सरोवर में कलरव जल क्रीड़ा करने लगते हैं। मिले जो बिछुरे साजन अंकम भेट गहन। और हे नागमती, यदि तुम्हारे प्रियतम तुमसे मिल जाए, अंकम भेट गहन, तो उन्हें अपने अंकों में भरकर आलिंगन बद्ध हो जाना। यह शुभ दिन तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। तपन मृगशिरा जे सहते अद्रा पलुहंत। जो लोग मृगशिरा नक्षत्र के तेज तपन को सहते हैं, ते अद्रा पलुहंत, तो वही अद्रा यानी आषाढ़ महीने में अद्रा नक्षत्र में पलुहंत जल से सिंचित, अद्र जल के से, अद्रा के जल से सिंचित होकर हरे भरे उठते हैं। तपन मृगशिरा जे सह, जो जेठ महीने की तेज तपन को, मृगशिरा की तेज तपन को सहते हैं, ते अद्रा पलुहंत, वही आषाढ़ महीने की वर्षा ऋतु के जल को पाकर हर्षित हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। अतः हे रानी नागमती, मन में धैर्य रखो। अति शीघ्र राजा रत्नसेन तुम्हारे पास वापस आएंगे। धन्यवाद। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान के अंतर्गत।